हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग बिहार स्पेशल का 7 ऑलरेडी टेस्ट लगा चुके हैं। आज हम लोग 8वां टेस्ट लगाएंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। बिहार स्पेशल का टेस्ट जो हो रहा है, इसमें हर टेस्ट में कितना क्वेश्चन होता है? 25 क्वेश्चन होता है। ये जो बिहार स्पेशल का जो क्वेश्चन लिया जा रहा है, जितना भी बीपीएससी एग्जाम लेता है, ठीक है, और भी जो बिहार में एग्जाम होता है उसका तो बिहार स्पेशल का प्रीवियस क्वेश्चन होता ही होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि एमसीक्यू भी जो भी इंपॉर्टेंट बनता है, ये भी आपका इसमें पूछा जा रहा है। ये बात आपको याद रखना, तो वीडियो अच्छा से देखना और इसको क्वेश्चन को सोल्व करना, ताकि आप जाइए एग्जाम में तो कंफर्टेबल फील करिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? सिवान में, गोपालगंज में, बक्सर में या आरा में? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका बक्सर में। बक्सर के चौसा एक जगह है, वहां पे क्या करता है कि गंगा नदी जो है बिहार में प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ भारत के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम लोग के लिए जान लेना बहुत जरूरी है। इसका टोटल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। कहीं कहीं पे आपको 2500 किलोमीटर लिखा रहता है, ठीक है, लेकिन 2525 किलोमीटर है। और इसका जो निकलता कहाँ से है ये नदी, तो आपका उत्तराखंड के काशी, उत्तर काशी जो जिला है वहां से निकलती है ये नदी। और भागीरथी जब ये निकलती है तो इसका नाम रहता है। और कौन से हिमनद से निकलती है? तो ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ये भी बात आपको याद रखना है। कौन से? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और देवप्रयाग के समीप अलकनंदा से जब भागीरथी मिलती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा पड़ जाता है। ये बात आपको याद रखना है। बिहार के कितने जिले से प्रवेश करती है, या बिहार में कितने जिले में जाती है? तो आपको 12 जिले से क्या करती है? गुजरती है। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार का सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है कौन सी है? सोमेश्वर की पहाड़ी है, पारसनाथ है, जेठियान है या खड़गपुर है? इसका जो सही उत्तर का है आपका सोमेश्वर की पहाड़ी है। ये बात आपको याद रखना है। सोमेश्वर की जो पहाड़ी है 609 मीटर जो है ऊंचाई है, अधिकतम ऊंचाई है उत्तर में। लेकिन जो इसमें एक किला है उसका ऊंचाई कितना है? 879 मीटर इसका ऊंचाई है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के उत्तर से दक्षिण में, मतलब कि ऊपर से नीचे में क्या है, इसकी लंबाई कितनी है? ये बात आपको बताना है। तो 345 किलोमीटर, 483 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 583 किलोमीटर। इसका जो सही उत्तर क्या है आपका 345 किलोमीटर उत्तर से आपका दक्षिण के बीच में इसकी लंबाई है। और पूरब से बीच पश्चिम के बीच में कितना है? 483 किलोमीटर है। ये बात आपको याद रखना है। मैप से भी देखें तो 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है, और पश्चिम से पूरब कितना है? तो 483 किलोमीटर है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तरी गंगा के मैदान जो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? हम लोग जानते हैं कि जो नदी है पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है, पश्चिम से पूरब में। और ये जो है बिहार को 2 भाग में बांट दिया है, उत्तर एक तो और दूसरा दक्षिण के क्षेत्र में। तो उत्तर के मतलब की क्षेत्र में एक पहाड़ी है, इसमें से कौन है? ये बात आपको बताना है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी है, गिरियक की है, राजमहल है या राजगीर है? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका सोमेश्वर की पहाड़ी है। सोमेश्वर की जो पहाड़ी है आपका कहाँ पे है? तो पश्चिमी चंपारण में है, मतलब बिहार का आपका वेस्टर्न नॉर्थ में है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। सोमेश्वर की पहाड़ी है उत्तरी मैदान में। दक्षिणी मैदान में कौन कौन सी है? मेन है, ये हमेशा पूछते रहता है दक्षिणी वाला। तो प्रेतशिला है, रामशिला है, जेठियन है, आपका राजगीर है, और खड़गपुर है, और जमालपुर है। ये बारे में याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पूछता है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कि बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने में पर हिमालय की एक चोटी है, इस का नाम क्या है? ये तो बता ही दिया अभी। कैमूर की पहाड़ी है, राजगीर की पहाड़ी है, खड़गपुर है या सोमेश्वर है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका सोमेश्वर है। सोमेश्वर कहाँ पे है? तो आपका पश्चिमोत्तर में। पश्चिमोत्तर में ये जो है आपका शिवालिक का एक भाग है। हम लोग जानते हैं कि हिमालय को 3 पार्ट में ऊपर से नीचे में बांटा गया। ऊपर में क्या है आपका ग्रेट हिमालय, मतलब कि बृहद हिमालय भी उसको बोलते हैं, और बीच वाले को मध्य हिमालय, मीडियम वाला बोलते हैं, और सबसे नीचे वाले को निम्न हिमालय या बाहरी हिमालय, या उसको शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं। तो ये जो है शिवालिक हिमालय का जो है पार्ट है, और 21 जिला में है, तो पश्चिमी चंपारण में है। ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तब 4.02% है, 2.86% है, 3.8% है या 5.2% है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका 2.86% है। ये बात आपको याद रखना है। और ये जो है भारत का टोटल अगर क्षेत्रफल पूछे तो कितना है? 32,87,240 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार का ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपका 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। ये बात आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सर्वाधिक बड़े जिले का समूह अवरोही क्रम में
कौन सा है, मतलब कि घटते क्रम में लिखना, जो सबसे ज्यादा एरिया रहेगा ऊपर लिखाएगा, जो कमते जाएगा उसका नीचे आते जाएगा। तो गया है, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण, रोहतास है, पटना है, गया है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण है, गया है, पटना है, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और आपका पूर्व है, या आपका पश्चिमी चंपारण, गया है, पूर्वी चंपारण या रोहतास है। तो इसका जो सही उत्तर का है, जो हम लोग जानते हैं कि जो सबसे बड़ा है वो गया है। ठीक है, तो जहां जहां गया है उसको रहने देते हैं, बाकी को काट देते हैं। तो गया 2 जगह है, फिर उसके बाद है पश्चिमी चंपारण है, तो पटना है, यहाँ पर 23 सी भी कट जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर का होगा आपका ए होगा। एलिमिनेट करके हम लोग को बना लेना चाहिए। गया का कितना है, तो 5000 वर्ग किलोमीटर में है, और उसके बाद चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, उसके बाद पूर्वी चंपारण, और उसके बाद आपका रोहतास है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में सिमलतला जो है प्रमुख है ग्रेफाइट के लिए, वो कौन सा जिला से है, संबंधित रखता है, ये बात आपको बताना है। गया से, बांका से, मुंगेर से या पूर्णिया से। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका मुंगेर से है। ग्रेफाइट का मेनली जो यूज होता है किसमें, तो ग्रेफाइट हम लोग जानते हैं कि एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा ही क्या होता है कि ये जो है भारी जो मशीन होता है, बड़ा जो मशीन होता है, उसका लुब्रिकेशन में यूज होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसका जो उपयोग होता है बहुत सारे जो है केमिकल में भी यूज होता है, और भी साथ ही साथ क्या है कि ब्यूटिशियन में भी इसका यूज आजकल किया जाने लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सन 2011 के जो जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, 2011 के जो डेमोग्राफी रिपोर्ट था उसके अकॉर्डिंग बिहार की कितना जनसंख्या है, तो 9 करोड़ 38 लाख है, 9 करोड़ 28 लाख है, या 10 करोड़ 40 लाख है, लगभग 10 करोड़ 41 लाख की बात बोल रहा है, 10 करोड़ आपका 28 लाख है। तो ये इसमें से कौन है, ये बात आपको बताना है। तो जो हम जानते हैं वो कितना है, 10 करोड़ 41 लाख के करीब है। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका सी है, 10 करोड़ 40 लाख 99,452 है, जो एग्जैक्ट है, याद रखना है। जो बिहार है ये तीसरा पोजीशन पे है जनसंख्या के अकॉर्डिंग, मतलब राज्य में। तो पहला राज्य आपका कौन सा, यूपी है, दूसरा में कौन सा महाराष्ट्र है, तीसरा में कौन सा बिहार है। लेकिन जो एक बात और याद रखना है कि जो बिहार है डेंसिटी के अकॉर्डिंग, घनत्व के अकॉर्डिंग जनसंख्या में कितने नंबर पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है। मतलब कि 1 वर्ग किलोमीटर में जितना लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कहां पे है, तो बिहार में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत लेकर झारखंड अलग हुआ था, 38.40%, 45.85%, 83.43.35% या 51.74%। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका 45.85% लेकर बिहार से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था, तो 2000 ईस्वी में हुआ था। ये बात हम लोग को याद रखना है। अगर डेट के साथ याद रखना है तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में गंगा जो है, दक्षिणी गंगा का जो मैदान है, औसतन ढाल उसको किस ओर है, दक्षिण से उत्तर है, उत्तर से दक्षिण है, पूरब से पश्चिम है, पश्चिम से पूरब है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका दक्षिण से उत्तर है। हम लोग देखे भी है कि जितना भी जो नदी है दक्षिण से जो आती है वो गंगा में आकर उत्तर साइड में मिलती है, तो दक्षिण से उत्तर है। ठीक है, गंगा जो नदी है बीच बीच से गुजरी है बिहार में, और ये पूरब से पश्चिम, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर बहते गई है, और 2 भाग में बांट दिया है। ऊपर वाले के नॉर्थ एरिया बोलते हैं गंगा का, और नीचे वाले का साउथ एरिया बोलते हैं गंगा का। तो इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबाई अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाती है। सोमेश्वर का जो श्रेणी है नेपाल के साथ बाउंड्री साझा करती है, तो कितना किलोमीटर है उसका लंबाई, ये पूछ रहा है। तो लगभग 40 किलोमीटर है, लगभग 74 किलोमीटर है, लगभग 50 किलोमीटर है, लगभग 85 किलोमीटर है। तो इसका जो सही उत्तर का है लगभग 74 किलोमीटर है। ये जो सोमेश्वर की पहाड़ी है कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, बिहार के किस एरिया में है, तो ये भी पूछ सकता है, आपका डायरेक्शन पूछ सकता है। तो पश्चिमोत्तर साइड में है, वेस्ट एंड मतलब नॉर्थ के बीच में है, जो आपसे पूछता है। ठीक है, कभी कभी इसका चौड़ाई पूछ लेता है, तो 5 से 6 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। ये भी बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अविभाजित बिहार राज्य का कौन सा शहर है जो क्या हुआ था, मतलब कि झारखंड राज्य का कौन राजधानी बना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में आपका। ठीक, तो बक्सर है, आपका धनबाद है, रांची है या हजारीबाग है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका रांची है। हम लोग इसका हिस्ट्री जान ले तो 2000 ईस्वी में क्या हुआ कि झारखंड बिहार से अलग हुआ था। लेकिन इसका पहले का हिस्ट्री जाने तो बंगाल से जो बिहार अलग हुआ था, कब अलग हुआ था, तो 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। ठीक है, लेकिन बंगाल से अलग हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उड़ीसा अलग हुआ बिहार से। कब अलग हुआ, तो
1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये बात याद रखना है। किस एक्ट से हुआ था? एक्ट 1935 के एक्ट था, उससे ये अलग हुआ था। और जो झारखंड है 2000 ईस्वी में हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक, तो इसका हम लोग को तीनों चीज याद रखना है। ठीक है, और 22 मार्च को क्या बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ये भी बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार राज्य में कहां पर बॉक्साइट उत्पादन होता है? ठीक है, खड़गपुर पहाड़ी में, या रमन नगर पहाड़ी में, या गया में, या नवादा में? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? खड़गपुर में। ठीक है, खड़गपुर कहाँ है? तो मुंगेर जिला में है, और यहाँ तो पाया ही जाता है खड़गपुर में। साथ ही साथ रोहतास के बंजारी से अल्प उत्पादन होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का जो मेन उपयोग है, मतलब जो बॉक्साइट से क्या निकलता है? एल्यूमिनियम मेटल निकलता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। दूसरा बात क्या पूछता है कि आपका जो एल्यूमिनियम का उपयोग क्या होता है? तो बर्तन में तो होता ही होता है, लेकिन जो मेनली उपयोग इसका होता है वायुयान में होता है, एरोप्लेन में होता है। ये बात आपको याद रखना है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि वायुयान में उपयोग होने वाला कौन सा मेटल है, तो आपको मारना है आंसर क्या? एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम कौन सा से निकलता है? तो आपको क्या मारना है? तो बॉक्साइट से। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भूगर्भिक काल में गंगा के मैदान एक सागर था, उसका नाम क्या था? अरब सागर, तेथिस सागर, हिमालय सागर, सोमेश्वर सागर? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? आपका तेथिस सागर है। देखिए, जब गोंडवाना लैंड से इंडिया अलग हुआ था, तो ये क्या नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ कि बहना शुरू हुआ, फ्लो करना शुरू हुआ। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि ऊपर में इसको कौन सा प्लेट मिला? यूरेशियन प्लेट मिला था। और यूरेशियन प्लेट में जब टकराया तो क्या हुआ? वहां से हिमालय निकला, और हिमालय से निकलने के बाद वहां पर से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा नदी निकला। और नदी निकलने के बाद एक गंगा नदी मेन था, उसके चारों तरफ वो अपना लगातार मिट्टी बिछाते रहा, तो गंगा का मैदान बना। लेकिन इसके पहले यहाँ पर क्या था? एक तेथिस सागर था। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अभ्रक जो है प्रधान शिष्ट चट्टान है, किस जिले में पाया जाता है? इस जो जिला का समूह दिया हुआ है वह कहाँ पाया जाता है अभ्रक? ये बात आपसे पूछ रहा है। तो नवादा में। अभ्रक को माइका भी बोलते हैं, ये बात भी याद रखना है। कभी कभी हिंदी वाला वर्ड जो होता है इंग्लिश वाले को समझ में नहीं होता, तो क्या नाम है? माइका बोलते हैं। तो नवादा, गया मुंगेर में, बांका मुंगेर, भागलपुर में, पटना मुंगेर, भागलपुर में, बांका, जमुई, नवादा में? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? आपका नवादा, गया, मुंगेर में पाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। अभ्रक जो होता है हीट का, तो गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है। बट आपका एक बात याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। इसलिए आपको आयरन में यूज होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसका यूज कहाँ पे होता है? तो सजावटी सामान में, अग्निरोधक में, सामग्री में, इस सब में, कागज उद्योग में, रबड़ उद्योग में भी इसका उपयोग होने लगा है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के पूर्णिया जो बेसिन है, वहां के 4 जिलों में किसके द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के पूर्वेक्षण अनुज्ञति स्वीकृति मिला है? मतलब पूर्वेक्षण उसमें से खोजने का किसको अनुमति मिला है? ये बात आपसे पूछ रहा है। तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड को, रिलायंस एनर्जी को, या ओएनजीसी को, या टाटा एनर्जी को? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? तेल प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी को ये मिला है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। बिहार के पश्चिमी चंपारण, किशनगंज और पूर्णिया और सहरसा में पेट्रोलियम मिलने का संभावना है। जो पूर्णिया के जो बेसिन है उसमें 4 जिला में लगभग 2537 वर्ग किलोमीटर में फैला है, उसमें ओएनजीसी को एक क्या मिला है? पूर्वेक्षण करने का स्वीकृति मिला है। इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किस जिले में ग्रेफाइट पत्थर पाया जाता है? जमुई में, मुंगेर में, बांका में? तो या सभी में? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? आपका सभी में, जमुई, मुंगेर, बांका, सभी में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गंगा के दक्षिणी मैदान जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं प्रभावित होती है? मतलब कि जो ए नॉर्थ साइड है, इधर जो साउथ साइड है, तो आपका जो साउथ साइड में कौन सी इसमें से नदी है जो प्रवाहित नहीं होती है? तो पैमार है, फल्गु है, बागमती है, या पुनपुन है? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका बागमती है। पुनपुन भी दक्षिण साइड से आती है, फल्गु भी और पैमार भी। बागमती जो है आपका नॉर्थ साइड से आती है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। नॉर्थ साइड से बहने वाली जो मेन नदी कौन है? तो सरयू है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, बलान है, कोसी है और महानंदा है। इतना बात आपको याद रखना है। नॉर्थ साइड से बहने वाली नदी है जो बिहार में। बिहार में क्या है कि सुरक्षित सोने का भंडार कहाँ है? तो जमुई है, या पश्चिमी चंपारण में है, या दोनों में है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? दोनों में है। जमुई में तो अभी हाल ही में पता चला है कि बहुत सारा है यहाँ पे सोना, और दूसरा क्या है कि कम मात्रा में कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में है। तो दोनों जगह पे है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण और आपका जमुई दोनों जगह में।
ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार राज्य में प्रमंडल मतलब कि डिवीजन की कुल संख्या कितनी है? 9 है, 12 है, 101 है या 7 है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका 9 है। ठीक है। कौन कौन है? तो पटना है, मगध है, कोसी है, पूर्णिया है, मुंगेर है, दरभंगा है, भागलपुर है, सारण है और तिरहुत है। लेकिन विभाजन के पहले कितना था ये भी पूछ सकता है, तो आपका 13 था। ये बात आपको याद रखना है। 2000 ईस्वी में क्या हुआ था? झारखंड अलग हो गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किस जिले में बहुरंगी ग्रेफाइट पाया जाता है? जमुई में, बांका में, नवादा में, कैमूर में? तो इसका जो सही उत्तर क्या है इसमें से? नवादा में है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। भागलपुर, नवादा, बांका, मुंगेर में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार का विस्तार कहाँ है? देखिए इसमें ज्यादा पढ़ने से क्या हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। आप रोक कर पॉज करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, पहले टिक आउट कर लीजिएगा। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका बी है। 24 डिग्री 21 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश क्या है तथा उसके 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच में क्या है कि बिहार बसा हुआ है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में मैग्नेटाइट पाया जाता है? जमुई, गया या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका दोनों में पाया जाता है मैग्नेटाइट, जमुई में भी और गया में भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो सोन घाटी के पश्चिम में, कैमूर की पहाड़ियां में या उपयुक्त दोनों में से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है दोनों में। सोन घाटी के पश्चिम साइड में भी पाया जाता है और साथ ही साथ कहाँ पाया जाता है? कैमूर की पहाड़ियां में भी पाया जाता है, कैमूर पठार में भी पाया जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता भी है कि नेपाल के साथ जो है बिहार है जो क्या करता है? बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन नेपाल के साथ बिहार का कितना जिला है और कौन कौन जिला है जो बाउंड्री टच करता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, या बी में है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सहरसा, गोपालगंज, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, दरभंगा, या पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, या पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर, पूर्णिया, सहरसा, किशनगंज, समस्तीपुर। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? यहाँ पर पहले तो शिवहर है, इसको काट दीजिए। यहाँ पे सहरसा है, इसको काट दीजिए। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? पहले तो ये 7 बाउंड्री टच करता है, ये बात आपको याद रखना है। तो कौन सा सही उत्तर है? ए है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। मैप में इसको देखें तो यहाँ से शुरू करिएगा तो वेस्टर्न चंपारण है, ईस्टर्न चंपारण है, आपका सीतामढ़ी है, आपका मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। यहाँ बाउंड्री टच नहीं करता, इधर नेपाल नहीं है, इधर आपका वेस्ट बंगाल का पार्ट है। ठीक है। और यहाँ पर ऊपर जाकर दार्जिलिंग है, हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर क्या है आपका सिक्किम का पार्ट है। ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? लॉक हो जाता है। नेपाल इधर नहीं है, मतलब सिक्किम से भी बाउंड्री टच करता है नेपाल, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।